वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी के लाइव सेशन चल रहे हैं होम्योपैथी के आसान नुस्खे के नाम से। दोस्तों, हमारा मकसद होम्योपैथी को इतना आसान कर देना है कि आप अपना इलाज बजरिए होम्योपैथी खुद कर सकें। दोस्तों, हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। डॉक्टर्स रहम भी नहीं करते और उसके बाद वो और ज़्यादा टेंशन में डाल देते हैं। तो उसी चीज़ को आसान करने के लिए मैंने एक तरकीब सोची कि आप हजरात को क्यों ना जो है होम्योपैथी के आसान नुस्खे बताए जाए, आप हजरात को आसान होम्योपैथी समझाई जाए कि किस तरीके से होम्योपैथी को बहुत ही जल्दी आप समझकर उस चीज़ का, उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में हमने होम्योपैथी का जो ये आसान नुस्खे के जो लाइव सेशन स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथा सेशन है, चौथा पार्ट है उस चीज़ का। तो मैं आपको यही वन बाय वन होम्योपैथी के बारे में आप लोगों को एक एक बीमारियां लेकर जो है बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग कैसे भी करके जो है थोड़ा सा होम्योपैथी को समझ जाए, जिससे बीमारियों का इलाज कर सके। दोस्तों, अभी तक तकरीबन हमारे 60 नुस्खे हो चुके हैं। 60 नुस्खों के बारे में अभी तक हमने आपको बताया। अब इंशाल्लाह आज हम फिर से अपने जो नए नुस्खे हैं जो हमने आज निकाले हैं उसको हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो आज का हमारा पॉइंट है, नुस्खा है, वो अगर किसी को अगर बेहोशी से होश में लाना है तो उसके लिए क्या तरकीब है। दोस्तों, अगर कोई बेहोश हो जाता है, घर में किसी वाकये की वजह से अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसको एक दवा आती है एसिटिक एसिड। उसको पिलाना नहीं है, उसको सिर्फ सुंघा देना है, जिससे जो बेहोश हुआ मरीज है, जो अनकॉन्शियस मरीज है, उसको बहुत जल्दी होश आ जाता है। तो आज का हमारा जो पहला जो पार्ट है, पहला जो नुस्खा है वो ये है कि बेहोश को होश में लाने के लिए होम्योपैथिक दवा एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है। दूसरी जो आज का हमारा जो नुस्खा है, अगर छोटे बच्चे बेवजह रोते हैं, यानी उनको कोई बीमारी भी नहीं है, उनको कोई परेशानी भी नहीं है, फिर भी अगर कोई बच्चा हमेशा रोते रहता है, रे 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 किए रहता है, रात में सोने नहीं देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप भी करा चुके हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर बच्चा रोता है तो उसको होम्योपैथिक में एक दवा दी जाती है जिससे उस बच्चे का रोना कम किया जा सकता है। दोस्तों, उस दवा का नाम है पल्साटीला। इस दवा को 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद डालकर देने से जो बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, जिद्दी होते हैं या बेवजह रोते हैं, उनको ये दवा बहुत ज्यादा फायदा करती है। तो ये दूसरा आज का नुस्खा था हमारा। तीसरा जो हमारा आज का नुस्खा है, जोर जोर से बातें करने वालों के लिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो छोटी जो चीज हम यहीं पे खड़े हैं, आसपास में ही खड़े हैं, फिर भी उस चीज को बहुत ज्यादा तेज बोलकर, चिल्लाकर बताने की कोशिश करता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मिजाज होता है जो लोग बहुत ज्यादा चिल्लाने के आदी होते हैं। अभी करीब में ही सब लोग बैठे हैं, फिर भी इतनी आवाज करके बात करते हैं जैसे बहुत दूर कोई खड़ा हो, ऐसा चीखने जैसी आवाज निकालते हैं। या कोई भी बात करना हो, नॉर्मल लहजे में नहीं बात करते, जोर से चिल्ला कर बात करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे हम कॉक्यूलेस इंडिकस कहते हैं। इस दवा को 30 पावर में लेना है और आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद डालकर पिलाना है। दोस्तों, एक पॉइंट और मुझे याद आ गया। दोस्तों, जिन लोगों को सफर में उल्टियां होती हैं, बस में जाने से उल्टी होती है, एसी वाली गाड़ी में बैठने से उल्टी होती है, ट्रेन में बैठने से उल्टी होती है, उल्टी जैसा महसूस होता है, हमारी बहुत सारी ऐसी माएँ और बहनें हैं जिनको उल्टी जैसा एहसास होता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, वो कहीं सफर पे जा रही हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है।
एक एलोपैथिक की अंग्रेजी टेबलेट इस्तेमाल करनी पड़ती है, और भी पता नहीं क्या क्या परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों उनको भी यही होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराई जाती है, जिसे हम कॉक्यूलस कहते हैं। कॉक्यूलस इंडिकस इस दवा का पूरा नाम है। इसको 30 पावर में लेकर आप लोगों को घर में रख लेना है। जिन लोगों को भी सफर में जाने से उल्टियां होती हो, वोमिटिंग की शिकायत होती हो, तो उनको बहुत ही आसानी से खत्म किया जा सकता है इस होम्योपैथिक दवा से। 3 नुस्खे हो चुके हैं। चौथा जो हमारा नुस्खा है, अगर कोई बच्चा अपनी शर्मगाह से खेलता हो, ये भी एक नॉर्मल ही मर्ज है, बीमारी है। अक्सर बच्चे जो है नंगे जब रहते हैं, कपड़े नहीं पहने रहते हैं, तो वो अपनी शर्मगाह के साथ खेला करते हैं, हाथ लगाते गए, बार बार उसको हाथ लगाते हैं। तो उनमें एक होम्योपैथिक दवा आती है जिसको हम स्ट्रेमोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेमोनियम। इसको 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर इस्तेमाल करने से इस बीमारी से बहुत ही जल्दी बचा जा सकता है। अगला जो हमारा नुस्खा है, अगर बालिग हुई बच्ची को हैज ना आए तो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बारे में बहुत से पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब बच्ची की उम्र ज्यादा हो गई है, बालिग हो गई है, बुलूगियत की उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी उसको अभी साइकिल नहीं आया, पीरियड्स नहीं आए। दोस्तों 15 साल, 16 साल, 17 साल आजकल तो नॉर्मल हो गया है मौसम के हिसाब से। नॉर्मली आजकल 13 साल, 14 साल, 15 साल की बच्चियों में पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बच्चियां होती हैं जिनमें पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उनको तो कुछ पता नहीं होता है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस सिलसिले को लेकर। तो इससे बचने के लिए एक होम्योपैथिक में दवा आती है, पीरियड्स को लाने की दवा, हैज़ लाने की दवा। जिन बच्चियों में हैज़ बंद हो गया हो या जिन बच्चियों में अभी आया ही ना हो, तो उसको लाने के लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे काली कार्ब 1M कहते हैं। क्या कहते हैं? काली कार्ब। बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, बहुत लोगों को ये काम आ सकती है। काली कार्ब 1M। मैं इस ताल्लुक से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कैसे ये दवा जो है पीरियड्स को लाने में मदद करती है। तो ये हमारे जो आज का 5 पॉइंट हो गए, 5 टॉपिक हो गए। छठा जो हमारा नुस्खा है वो ये है, बुखार में अगर छाले निकल आते हों। दोस्तों अक्सर फीवर में बुखार जब आता है तो कभी कभी मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं, कभी कभी इधर छाले निकल आते हैं, यहाँ के ये हिस्से में, चेहरे के इस हिस्से में दाने निकल आते हैं, कट जाता है, और उसके बाद जो है उससे ये कहते हैं कि बुखार उभर गया है, बुखार बाहर आ गया है। ये हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बुखार की वजह से जिस्म पर दाने निकलते हैं, छाले निकलते हैं, तो उसके लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे नाट्रोम्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? नाट्रोम्योर। इसको 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर इस्तेमाल करने से जो बुखार के छाले होते हैं उसको बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। बुखार के छालों को इस दवा से ठीक किया जा सकता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है नुस्खा है, बच्चा दूध पीते ही उल्टी कर दे। दोस्तों अक्सर माएँ जो अभी दूध पी रहे हैं बच्चे, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कभी कभी वो दूध पीते हैं उल्टी कर देते हैं, दूध पीते हैं उल्टी कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े मिजाज के हो जाते हैं। उनका मिजाज भी एक चिड़चिड़ा मिजाज हो जाता है, सताने लगते हैं बच्चे, रात में उठकर रोने लगते हैं बच्चे। तो उन बच्चों के लिए, जो बच्चे दूध पीते ही उल्टी कर देते हैं, उन बच्चों के लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे हम साइलेशिया कहते हैं। इसको 30 पावर में लेकर 1 चम्मच पानी में 5 से 6 बूंद डालकर पिलाने से बच्चे का दूध बहुत ही आसानी से हजम होगा, बच्चा वोमिट नहीं करेगा, बच्चा उल्टी नहीं करेगा। अक्सर माएँ जो है अपने बच्चों को लेकर परेशान रहती हैं, वो इस डॉक्टर के पास जाती हैं, उस पीडियाट्रिशियन के पास जाती हैं कि बच्चा दूध नहीं हजम कर पा रहा है। तो बच्चों को दूध हजम करने के लिए ये दवा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है। जो बच्चे बार बार उल्टियाँ करते हैं, जो बच्चे दूध की उल्टियाँ करते हैं, उन बच्चों में इस दवा का इस्तेमाल यानी साइलेशिया नामी दवा का इस्तेमाल कराया जाता है।
8वां जो हमारा नुस्खा है, अगर किसी के भौं के बाल झड़ जाएं या झड़ते हों तो उसको कौन सी दवा इस्तेमाल कराई जाती है। दोस्तों, कभी कभार नौजवान बच्चों में ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये बीमारी हो जाती है, जिसका इलाज बहुत ही आसानी से मुमकिन है। ना आपको इधर जाना है, ना इधर भटकना है, ना कहीं जाना है। होम्योपैथिक में सीधी सादी एक दवा आती है जिसे हम काली कार्ब कहते हैं। इसको 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद डालकर पिलाने से, सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम 20 बूंद डालकर पिलाने से भवों के बालों को वापस लाया जा सकता है, और अगर झड़ रहे हों तो उसको रोका जा सकता है। कौन सी दवा है? काली कार्ब। अगला जो हमारा पॉइंट है, आज अगला जो हमारा टॉपिक है, बिस्तर के जख्म, यानी जिसे हम बेड सोर्स कहते हैं। अक्सर बड़े बुजुर्गों में कोई बड़ी बीमारी होने की वजह से वो घर पर लेटे रहते हैं। 3 महीने से बीमार हैं, 4 महीने से बीमार हैं, या सालों से बीमार हैं। लेटे रहने की वजह से उनके पीठ पर, उनके कमर पर और उनके पीछे के हिस्से पर छाले नमूदार होते हैं, छाले निकलते हैं। तो एक बीमारी में तो वो बेचारा पहले से ही परेशान रहता है, उसको ये बीमारी एक और लग जाती है, जिसे हम इंग्लिश में बेड सोर्स कहते हैं, बिस्तर के जख्म हम इसको उर्दू में कहते हैं। अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी से बचने के लिए आर्निका नामी दवा इस्तेमाल कराई जाती है। आर्निका को 30 पावर में लेना है और आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद डालकर सुबह दोपहर और शाम इस्तेमाल कराना है। इससे बिस्तर के जख्म जल्दी भरते हैं और इनके दर्द में भी कमी आती है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, बिस्तर के जख्म के लिए, यानी